ईयर 1994 अफ्रीका का बेरहम और तपता हुआ सहारा डेजर्ट। दुनिया की सबसे खतरनाक अल्ट्रा मैराथन रेस चल रही थी। 134 एथलीट्स तपती धूप में दौड़ रहे थे कि अचानक इनमें से एक शख्स रेत के तूफान के बीच गायब हो जाता है। न इसकी लाश मिलती है, न कोई सामान। रेस इंतजामिया इसे मरा हुआ समझकर सर्च ऑपरेशन बंद कर देती है। ये कहानी है इटली के मोरो प्रोस्पेरी की, एक ऐसा रनर जिसे मौत ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया। नाजरीन, मोरो इटली में एक पुलिस ऑफिसर थे और इन्हें पेंटाथलॉन का बहुत शौक था। ये एक ऐसा खेल है जो इंसान को घुड़सवारी, तलवारबाजी और रनिंग जैसी सख्त महारतों का मास्टर बना देता है। मोरो के अंदर कभी हार ना मानने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। एक दिन इनके पक्के दोस्त जेवानी मांजो ने इन्हें सहारा डेजर्ट में होने वाले मैराथन के बारे में बताया। ये दुनिया की मुश्किल तरीन रेस मानी जाती है, जहां 7 दिन में 251 किलोमीटर का फासला अकेले तय करना होता है। सबसे खतरनाक बात ये थी कि पूरा हफ्ता अपना खाना, कपड़े और जरूरत का सारा सामान हर रनर को अपने बैग पैक में खुद उठा कर भागना था। इंतजामिया सिर्फ पानी देती और रोल ये था कि रास्ता खुद ढूंढना है। 14 अप्रैल 1994 को मोरो और उनका दोस्त जेवानी रेस के चौथे स्टेज में दाखिल हो चुके थे। ये इस रेस का सबसे लंबा और मुश्किल तरीन मरहला था, क्योंकि इसमें 85 किलोमीटर का फासला सिर्फ 2 दिन में पूरा करना था। दोपहर का वक्त था और दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच चुका था। मोरो ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और अपने दोस्त जेवानी को पीछे छोड़कर अकेले ही आगे निकल गए। वो अपने दोस्त से बहुत आगे निकल चुके थे कि अचानक सामने से एक होलनाक रेत का तूफान उठा। मोरो ने सोचा अगर वो रुक गए तो रेत में जिंदा दफन हो जाएंगे। वो तूफान के बीच ही भागते रहे। इन्हें लगा कि वो ट्रैक के निशान देख रहे हैं, मगर वो सिर्फ इनका वहम था। कुछ ही देर में सारे निशानात गायब हो गए और मोरो अपने दोस्त जेवानी और रेस के बाकी लोगों से मीलों दूर निकल गए। शाम को तूफान रुका तो मोरो को एहसास हुआ कि वो पूरी तरह गुम हो चुके हैं। रेत की वजह से इनका गला सूज चुका था और नाक से खून बह रहा था। 5वें दिन की सुबह मोरो एक बहुत बड़े रेत के टीले पर चढ़े तो वहाँ सिर्फ रेत का समंदर था। इनका पानी खत्म हो चुका था। हाइड्रेशन बरकरार रखने के लिए इन्होंने मजबूरी में अपना ही पेशाब पीना शुरू कर दिया। इसी दिन एक हेलीकॉप्टर इनके ऊपर से गुजरा। मोरो ने फ्लेयर गन से सिग्नल भी फायर किया, मगर तेज धूप की वजह से पायलट को वो नजर नहीं आया और हेलीकॉप्टर गायब हो गया। मोरो की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। चौथे दिन मोरो को दूर एक पुरानी वीरान मज़ार नजर आई। वो लड़खड़ाते कदमों से अंदर गए तो वहाँ कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक पुरानी कब्र थी। प्यास से मोरो का जिस्म सूख कर काटा हो चुका था। तभी इनकी नजर मज़ार के छत पर लटकती चमगादड़ों पर पड़ी। जिंदा रहने की जिद में मोरो ने अपने चाकू से इन चमगादड़ों को पकड़ा, इनकी गर्दनें काटी और इनका गर्म खून पीने लगे ताकि जिस्म में नमी बरकरार रह सके। सहरा में 7वां दिन आ चुका था और तन्हाई मोरो की ज़हनी सलाहियत को ख़त्म कर रही थी। इन्हें यकीन हो गया था कि वो अब जिंदा नहीं बचेंगे। तड़प कर मरने के खौफ से मोरो के दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया। इन्होंने अपनी फैमिली के नाम एक अलविदाई मैसेज लिखा और मज़ार के अंदर लेटकर अपने चाकू से अपने हाथ की नसें काट ली। वो आंखें बंद करके बस मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन यहाँ कुदरत का एक अजीब मौजज़ा हुआ। शदीद डिहाइड्रेशन की वजह से मोरो का खून इतना गाढ़ा हो चुका था कि वो बहने के बजाय जख्म के ऊपर ही जम गया और ब्लडिंग बंद हो गई। अगली सुबह जब मोरो की आंख खुली तो वो जिंदा थे। मौत ने इन्हें ठुकरा दिया। मोरो समझ गए कि इनकी मंजिल अभी कहीं और है। मोरो के अंदर एक नई ताकत आ चुकी थी। अब वो सिर्फ सुबह और शाम के ठंडे वक्त में चलते, दोपहर को किसी झाड़ी के नीचे आराम करते और रात को सर्दी से बचने के लिए खुद को रेत के अंदर दबा देते। रास्ते में जो सांप या कीड़ा मिलता इसे कच्चा चबा जाते। इनका वजन तकरीबन 15 किलो कम हो चुका था और वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रहे। 9वें दिन इन्हें रेत में बकरियों के पैरों के निशान मिले, जिनका पीछा करते करते वो एक बद्दू खानदान तक पहुंचे। इन सहराई लोगों ने मोरो की जान बचाई और इन्हें मिलिट्री कैंप पहुंचाया। जब मोरो की शिनाख्त हुई तो सब दंग रह गए। मोरो भटकते भटकते अपने रेस के ट्रैक से 291 किलोमीटर दूर मराकश से अल्जायर के बॉर्डर में दाखिल हो चुके थे।
ان کا دوست جیوانی اور ان کے گھر والے انہیں مردہ سمجھ کر امید چھوڑ چکے تھے، لیکن جب 9 دن بعد ان کی پہلی کال گھر پہنچی تو پورے اٹلی میں جشن کا سما تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مورو کے اندر اعضاء اتنے ڈیمیج ہو چکے تھے کہ ان کا بچنا ناممکن تھا، مگر ان کی ہمت معجزہ کر دکھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خوفناک واقعے کے بعد بھی مورو کا صحرا سے عشق ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے اسی خطرناک ریس میں دوبارہ 6 بار حصہ لیا۔ آج مورو پروسپیری کہتے ہیں، جس صحرا نے میری جان لینی چاہی، اسی نے مجھے زندگی کا اصل مطلب سکھایا۔ دوستو، مورو کی یہ ہمت آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔